हाउडी मेरे दोस्तों पिछले वीकेंड में पूरे 6 घंटे देख के मैंने एक वेब सीरीज खत्म करी, डू यू वांट अ पार्टनर। और मैं साफ बोल दूं, मेरा रीजन इसको देखने का सिर्फ इतना था कि मुझे हुस्न का मजा आंखों से लेना था। बाकी ये जो फीमेल सेंट्रिक वेब सीरीज होती है, इनसे मेरी कोई खास उम्मीदें होती भी नहीं है और मैं जनरली कभी पूरी भी नहीं करता हूँ। बट फॉर अ चेंज ये वेब सीरीज मैंने पूरी देखी क्योंकि इसकी कहानी मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि डायना पेंटी और तमन्ना भाटिया जो है वो बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अब ये दोनों मिलके जो है बियर का धंधा शुरू करना चाह रही हैं। तो बस अब पूरी सीरीज इसी पे है कि तो अब ये कैसे अपना बिजनेस खड़ा करती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम करती हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि इसमें 4 मोर शॉट्स जैसे जो ये जो फेक फेमिनिज्म ने सूडो फेमिनिज्म वाली बातें इसमें नहीं है। बस इन लड़कियों का ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बियर और उस बिजनेस पे ही है। फालतू के इधर उधर रिलेशन ने उस चीज पे ये लोग ज्यादा गए नहीं है। फिर दूसरी अगर इसमें बात करें तो दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। यानी हुस्न का मजा लेना है आपको तो पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इन लड़कियों ने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, लेकिन जो भी पहने हैं, जैसे भी पहने हैं, बहुत डिसेंट लगी हैं, बहुत खूबसूरत लगी हैं। और सिनेमेटोग्राफी हो, कैमरा वर्क हो और लोकेशंस हो, बैकग्राउंड्स हो, सब इतने अच्छे, कलरफुल और ब्यूटीफुल लिए हैं कि पूरी सीरीज जो है एक गुड वाइब्स देती है, गुड फील देती है, देखने का मजा आता है। और धर्मा का बैनर था तो इन्होंने खर्चा भी अच्छे से किया है। तीसरा, कहानी में रियलिटी का टच काफी हद तक रखा गया है। ये नहीं कि अब ये बियर के बिजनेस में घुस गई हैं तो ग्लैमराइज करके सब कुछ इजी हो गया इनके लिए, ऐसा सब इनके लिए नहीं करा गया है। कुछ हद तक कुछ फिल्मी लिबर्टी भी ली गई है तो कुछ रियलिटी भी रखी गई है। तो ओवरऑल ये सीरीज अगर कोई एंटरप्रेन्योर देख रहा है या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या किसी को सिर्फ और सिर्फ कहें कि एंटरटेनमेंट के लिए भी देखनी है तो ये सीरीज उनको मजा आएगा। चौथी चीज परफॉर्मेंसेस की। फीमेल परफॉर्मेंसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं यहाँ पे। यानी मैंने तो पर्सनली डायना पेंटी को बहुत सालों बाद देखा किसी बड़े रोल में। कॉकटेल ही देखी थी, उसके बाद इधर उधर छोटे मोटे रोल में कहीं ना कहीं मैंने देखा है उसको। और जिसके लिए मैंने देखना शुरू किया था तमन्ना भाटिया, तो एज यूजुअल वो ठीक ठाक है अपने रोल में। यहाँ पर सरप्राइज किया है श्वेता तिवारी ने कि बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया रोल था। इसके अलावा अगर मुझे मेल पार्ट्स में अगर बात करनी है तो सबसे ऊपर तो जावेद जाफरी आएंगे, नो मैटर व्हाट। उसके बाद नकुल मेहता के उसको भी सीरियलों के बाद एक अच्छा रोल मिला, वो दिखता हमेशा अच्छा है, उसकी आंखें अच्छी हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों अब मेन सवाल है कि क्या ये सीरीज जो है वो पिक्चर्स से अच्छी है? तो शायद मेरा जवाब है नहीं। टीवीएफ पिक्चर्स का जो स्पेशली जो सीजन 1 है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उसके बाद डेफिनेटली डू यू वांट अ पार्टनर ही दूसरे नंबर पे आएगी, स्पेशली इंडियन में। दूसरी अगर मुझे इसकी थोड़ी अगर मुझे कंप्लेन करनी होगी तो मैं लेंथ पे आऊंगा कि भाई मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया कल का, यानी पूरा संडे जो है वो इसी एक सीरीज के पीछे चला गया। तो लेंथ थोड़ी कम करी जा सकती थी लेकिन मजा भी आ रहा था। तो अगर मुझे इसको रेट करना है तो मैं इसको 3.5 की रेटिंग दूंगा 5 में से। बाकी ये सीरीज जो है वो फैमिली सीरीज नहीं है, कुछ कुछ गालियां हैं, किसिंग सीन वगैरह तो नहीं है और ऐसे कोई लड़कियों ने ऐसे कोई रिवीलिंग कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो कपड़ों के और उन सब मामले में डिसेंट है, बट गालियां हैं थोड़ी थोड़ी, बहुत ऐसी भी नहीं है। तो अगर आपके यहाँ माइल्ड गालियों के साथ देखी जा सकती है तो यू मस्ट वॉच इट। अदरवाइज कान में लगा के देख लेना और आंखों को खोल के देख लेना, क्योंकि लड़कियों से आपकी नजर नहीं हटने वाली है। तो बस इसी के साथ इस रिव्यू को खत्म करता हूँ। अब ये वीडियो आपको पसंद आया हो कि ना आया हो, इसको लाइक करना है, हाइप कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।